संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने 250 वर्ष पहले जयपुर में बनाया। इसका पेज नंबर 226 में चलता है, जिसमें व्यवहाराभासी पंडित लोग किस प्रकार की आश्रम तत्व के संबंध में किस प्रकार की भूलें करते हैं। अभी हम ध्यान से देखेंगे तो जो कोई पंडित करते हैं तो उनकी गलती टोडरमल जी निकाल रहे हैं। ऐसा सोच के ना बैठें, ये समझ लो कि वे ही हम ही हैं और हमारे जीवन में वो गलतियां विद्यमान हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन में तो नहीं है, हमने तो बहुत अच्छी तरीके से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पढ़ा है। अभी मैं एक पंक्ति ही पढ़ता हूँ और फिर आपसे कहता हूँ कि आप सोचें अपने मन में। तथा आसव तत्व विषय, आसव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव हैं उन्हें हे जानता है, और अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं उन्हें उपादेय जानता है। अब इसमें क्या गलती नजर आती है? पाप नहीं करना चाहिए और अहिंसादि धर्मों का पालन करना चाहिए। मैं इस शब्द नहीं बोलता हूँ जानबूझकर कि पुण्य करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं आप तो कह रहे हिंसा, झूठ, हिंसादि माने 5 है ना, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, इन्हें छोड़ना चाहिए क्योंकि इनसे पाप का बंध होता है। और अहिंसा, देखो सत्य, ये तो धर्म है ना। अचौर्य, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये भाव शुभ हैं, इनसे पुण्य बंध होता है, इसलिए इन्हें करना चाहिए। ऐसा शिष्य कह रहा है, इसमें आपको कोई गलती नजर आती है? आप अपने मन में सोचें। बुरे काम नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये बुरे काम हैं, और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये अच्छे काम हैं। ये अच्छे काम नहीं है क्या? ये अच्छे काम है ही ना, और ये करना चाहिए। हमारे मुनिराज भी इनका पालन करते हैं, और अनुव्रत के रूप में हमारे गृहस्थ जो है पंचम गुण स्थान वर्ती 11 प्रतिमाधारी, वो लोग भी इसके का सेवन करते हैं। अब पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है। तो हिंसादि पाप नहीं करना चाहिए, ये गलती नहीं है क्या? और अहिंसादि धर्म करना चाहिए, अहिंसादि धर्म करना चाहिए, अच्छी चीज है, इसमें क्या गलती है? यदि ये बात है तो पंडित टोडरमल जी इसको सबसे पहली गलती, इसे आश्रम तत्व संबंधी भूल कहते हैं। वो क्या कहते हैं पंडित जी, ध्यान से देना, सुनना, कि हिंसादि बुरे कार्य हैं, पाप हैं, उनको करने से पाप का बंध होता है, और अहिंसादि अच्छे कार्य हैं, उन्हें करने से पुण्य का बंध होता है। तो वो कहते इसका ध्यान पाप पर और पुण्य पर, अशुभ भाव पर और शुभ भाव पर तो है,
लेकिन दोनों में बंद होता है लिखा, इस पर ध्यान नहीं है। रिजल्ट तो दोनों का एक ही आया ना। आत्मा कर्मों से बंधा, और कर्मों से बंधना बुरी चीज है ना। पुरानी देवशास्त्र गुरु पूजन थी संस्कृत भाषा की, पढ़ी किसी ने? ये प्रथम देव अरहंत सिद्धांत नहीं, इसके भी पहले प्योर संस्कृत में थी। उसमें धूप का छंद था, दुष्टाष्ट कर्मेंधन दीप जाला, ये 8 ही कर्म दुष्ट हैं। जिसमें हिंदी पद्यानुवाद क्या किया उनने, जगन्नाथ राय जी ने, जे कर्म ईंधन दहन, है ना, कर्म रूपी ईंधन को जलाने में। तो बात तो ठीक है, लेकिन इतनी कमजोरी रह गई कि वहाँ कहा था कि 8 ही कर्म दुष्ट हैं, और यहाँ कहा कि कर्म रूपी ईंधन। तो इसमें ये हमारी समझ में नहीं आता कि ये 8 ही कर्मों के बारे में कह रहे हैं कि 8 ही कर्म दुष्ट हैं। ये बात जो हमारे पहले कही थी, जो अनुवाद करने में भी बहुत कमियां रह जाती हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा। आप शांति पाठ बोलते हैं ना, उसमें एक पंक्ति आती है, दोष ढांकूं सभी का, आती है नहीं आती? और ये संस्कृत का शांति पाठ है, एक अलग है। ये उसका हिंदी पद्यानुवाद है, ये कवि ने स्वयं बनाया नहीं है, पद्यानुवाद किया है। तो उसमें क्या लिखा है, दोष बादे च मौनम, कि मैं दूसरे के दोषों के कहने में चुप रहूं, मौन रहूं। समझ में आ गई ना? और मैं दोष ढांकूं सभी का, मैं सभी के दोषों को ढांकूं। तो दोनों, उसके बारे में चुप रहना और ढांकना एक ही बात है। सही अनुवाद है? किसी में कोई खराबी है तो मैं चुप रहूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूं उसके बारे में। लेकिन नहीं मैं सफाई देता हूं, नहीं कुछ खराबी नहीं है, कोई ऐसा आदमी करता ही नहीं, वो तो एकदम बढ़िया आदमी है। तो ये बात ठीक है क्या? इस पंक्ति का ये अर्थ है क्या? समझ में है ना? ऐसा जब आपने देखे अनुवाद, उन्होंने इस दृष्टि से विचार किया, आप लोग विद्वान हैं, करना चाहिए। देखो, अपन रोजाना बोलते हैं सुबह, आप केवल ज्ञान बन्नऊ पुण्यम समग्र महमेक मना जोहोमी। बोलो पूरी पंक्ति। हाँ, अस्मिन् ज्वलद विमल केवल बोध बन्नऊ महमेक मना जोहोमी। क्या अर्थ है इसका? कि हे भगवान, आपकी एक केवल ज्ञान रूपी जो अग्नि है, केवल बोध बन्नऊ, उसमें समग्र पुण्यम अहम जोहोमी, मैं संपूर्ण पुण्य को जलाता हूं। आप ये प्रतिज्ञा करते हैं रोजाना भगवान के सामने कि मैं पुण्य को जलाने आया हूं, कमाने नहीं आया। तो सच बोलो, अंदर में क्या भाव रहता है कि पूजा पाठ करेंगे कुछ नहीं होगा, थोड़ा पुण्य तो बनेगा ही। उसमें लिखा केवल ज्ञान रूपी ज्योति में समग्रम पुण्यम अहम जोहोमी। अब देखो, तुम्हें निकालो अच्युत, इसका जो अपने यहाँ पद्यानुवाद किया है, जिसने भी किया होगा, उसने क्या किया है?
पूरी मिट्टी पलीत कर दी है। पुरुष पुराण जिनेश्वर हरमन एकमात्र वस्तु आस्था, उसकी केवल ज्ञान वही में करो समस्त पुण्य आह्वान। क्या? उसकी केवल ज्ञान वही में करो समस्त पुण्य आह्वान। पुण्य का आह्वान करूं, यही है उसका अर्थ। जुहोमी का अर्थ आह्वान करना होता है, ये बदल दिया ना। अपराध है अपराध। जुहोमी शब्द है, समग्रम पुण्यम अहम जुहोमी, मैं समग्र पुण्य का होम करता हूँ। होम करना किसे बोलते हैं? जो अग्नि का कुंड होता है ना, और उसमें जब अपन घी डालते हैं, आहुति देते हैं, धूप वगैरह डालते हैं, उसको होमना बोलते हैं। पंडित जी को लगा कि मैं पुण्य को जलाता हूँ, ये कैसे लिखूं? यानी ये उनने उसकी गलती मानी। किसकी? मूल लेखक की पहली गलती, पहला अपराध। क्या? उसका अर्थ सही नहीं समझा, दूसरा अपराध। और तीसरा अपराध, उसे सुधार कर, मैंने वो गलती किया था और मैंने सुधार दिया। तुझ में ताकत है तो खुद की लिखना, दूसरे की चीज में सुधारने का तुझे क्या अधिकार है? ख्याल में आ रही ना बात? वहां लिखा मैं समग्र पुण्य का होम करता हूं। आप कहोगे कैसी बात है? तो उन्होंने ठीक कर दिया ना कि मैं पुण्य को तो बुलाता हूं। अब बुलाना और होमना दोनों का एक ही अर्थ है क्या? अरे सारी जिंदगी पूज्य गुरुदेव श्री ये समझाते समझाते थक गए हैं, और हम उन्हीं की परंपरा के पंडित हैं। क्या होता है तुम जानो, सोचो। अब तुम सोच रहे हो, पहले क्यों नहीं सोचा? तुम्हारे पास किताब तो थी ना। मैं कहता हूँ आप ध्यान दो, क्या कह रहा हूँ मैं। एक अपने एक जगह आता है ना, 16 कांड पूजन में, 16 कारण गुण करे, हरे चतुर्गति बास, पुण्य सब नाश के ज्ञानवान प्रकाश। तो पाप और पुण्य दोनों को नाश के लिखा कि नहीं लिखा? कमाने की बात कहाँ लिखी? मैं पुण्य बांधने आया हूं, मैं तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी ये तो नहीं लिखा। लोगों को नहीं जचा तो उनने कर दिया, पाप पुंज सब नाश के ज्ञान भान पर का। वे समझते हमने सुधार दिया, पुण्य की जगह पुंज कर दिया। ये अपराध है। और कोई गलती हो जाए छोटी मोटी, वो कोई बड़ी बात नहीं है अपने उससे, लेकिन ये बुद्धि पूर्वक जानबूझकर किए गए अपराध हैं। कोई चीज बिना जाने हो जाए, ऐसा मेरा धक्का आपको लग जाए और आप गिर पड़े, ख्याल में आए ना, और मैं आपको धक्का दूं, भले ही आप नहीं गिरे, तो अभी अपराध कौन है? धक्का लग जाना, गिरना अपराध नहीं है, धक्का देना अपराध है। ये खूब सोच समझ के अकल लगाकर अपनी अकल लगाई है। कोई मना तो शास्त्र में किया नहीं है कि आप पूजा नहीं लिखो, भक्ति नहीं लिखो, जो लिखना हो आप अपनी लिखो ना, दूसरे की में सुधार करने की जरूरत क्या है? अरे उस कवि का क्या भाव रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो उसमें तो चलो वो कहते हैं भाई साहब ये ठीक है ना कि पाप जो होमी, मैं यहाँ पाप को जलाता हूँ लेकिन पुण्य को जलाता हूँ, ये कहाँ ठीक है? वो कहता है भगवान
मैं पाप है क्या मेरे पास जो मैं उसे जलाऊं? अरे ये तो मैं मंदिर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ के आया हूं। मंदिर में आया हूं भगवान के दर्शन करने, तो पुण्य भाव से आया हूं कि पाप भाव से? क्यों? अपने यहाँ एक दृष्टाष्टक स्तोत्र है, सुना कभी? कि जब घर से चलो तो मंदिर की सुरई दिखाई दे तो वहीं से बोलो दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भव तापहारी। संसार ताप का नाश करने वाला जिनेन्द्र भगवान का भवन मुझे दिखाई दे गया। अब वहीं पाप कहाँ रहा? पाप तो मैंने वहीं छोड़ दिया। जब घर से चले, यदि हम यहाँ वहाँ के विकल्पों में नहीं उलझते हैं, दुनिया के खोटे भाव रास्ते में नहीं करते हैं, तो वहीं से पुण्य बंधना शुरू हो गया। समझ में ना? भैया दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, ये भी नहीं लिखा है पुण्य बंधना। कैसा है जिनेन्द्र भगवान के दर्शन? भवतापहारी, संसार समुद्र का ताप के गर्मी को दूर करने वाले हैं। माने इसका मतलब मुक्ति दिलाने वाला है। भगवान में पाप लेके तो यहाँ आया ही नहीं, और पुण्य यहाँ होमता हूं। तो इस तरह में पाप और पुण्य दोनों को नाश करके, पाप पुण्य सब नाश के, और ज्ञान भान प्रकाश, ज्ञान रूपी भानु का प्रकाश करूंगा मैं। तो यहाँ पुण्य कमाने नहीं आए। भगवान हमारे पुण्य की गारंटी नहीं देते। उनने आपके प्रतिज्ञा वाक्य में लिखकर आपके मुंह में ये बात डाली है। जब आप बोलते हो ना कि साहब संस्कृत का था, हम तो संस्कृत पढ़े नहीं हैं इसलिए हमारी समझ में नहीं आई थी, तो हम लोग आज से हिंदी का पढ़ने लग गए, और हिंदी का पढ़ने लग गए तुमको ऐसे पंडितों से पाला पड़ा कि उनने मिट्टी पलीत कर दी पहले ही। तुम इनसे बड़ा अपराध किया। क्यों? कि ये तो बेचारे बिना जाने कर रहे, और वो न जानबूझ के किया। तो कहे आप सुधार दो साहब। तब मैं तो कह रहा हूं कोई किसी के में सुधारे क्यों? मुझे विकल्प आएगा तो मैं दूसरा नया लिख दूंगा। सुधारने का काम क्यों करूंगा? समझे ना? वे दूसरों की मजदूरी है मुफ्त की। अपनी बात कहना चाहिए ना। देखो इसमें क्या जो अपन पढ़ रहे हैं, मैं इसी के संदर्भ में ये सब बात कर रहा हूं। इसमें ये लिखा कि मैं हिंसादिक जो है पाप भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप प्रसिद्ध हैं ना। ये 5 पाप प्रसिद्ध हैं, और इनसे जो हमको कर्म बंध होता, आश्रम कर्म आएंगे। फिर वो कहता है कि जो अहिंसा, अब इनसे बिल्कुल उल्टी, झूठ का सत्य, चोरी का अचोरी, व्यभिचार का ब्रह्मचर्य, और परिग्रह का अपरिग्रह। तो 5 बिल्कुल उल्टे हो गए ना उससे। अशुभ भाव थे, पाप बंध के कारण थे, ये शुभ भाव हैं, ये पुण्य बंध के कारण है। यहां तक तो कोई गलती नहीं है ना। फिर कहते हो पंडित ने गलती क्या की? मैं बोला ना पंडितों की गलती। तो टोडामल जी बता रहे, तो वही बता रहा हूं मैं पंडितों की गलती, कि पंडित होकर के भी कैसी गलती करते हैं। देखो वो क्या कहते हैं, देखो पढ़ता हूं मैं। परंतु दोनों कर्म बंध के कारण हैं, इनमें उपादेयपना मानना यही मिथ्या दृष्टि है। माने वो पाप को तो हे मानता है और पुण्य को उपादेय मानता है, और दोनों से कर्म बंधते हैं, छूटते नहीं हैं। इसलिए जिससे कर्म बंधे
उसको उपादेय मानना, इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है भाई साहब। घबराना नहीं, आगे तो और भी कठोर शब्दों में लिखा है। मैंने कल कहा था, समझ में तो आ जाएगा, स्वीकार नहीं होगा। तीसरा पैरा, एक पैरा छोड़ दो, अभी मैं पढ़ूंगा, घबराना नहीं, छोड़ नहीं रहा हूं। लेकिन इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्यबंध के कारण है, और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। मिल गया? वे सर्व मिथ्याद्य बसाए हैं, वे त्याज्य हैं, इसलिए हिंसादिवत, देखो अहिंसादिक को भी हिंसादिवत, हिंसादिक के समान ही अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हेय ही जानना। लिखा क्या नहीं लिखा? इसे पुण्य को भी हेय ही जानना, कितना क्लियर शब्दों में लिखा। ये बात हमारे ख्याल में आई तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। आश्रव तो कर्म के आने को बोलते हैं ना, तो कर्म आने का काम तो बराबर रहा। तो आपने कहा नहीं भाई साहब फर्क है, उसमें अशुभ कर्म आए और इसमें शुभ कर्म आए। अब आप ऐसा कैसी बात करते हो आप? लेकिन कर्म आए ना, तो तेरे पूरे 8 ही कर्म शत्रु हैं कि 4 कर्म मित्र हैं और 4 कर्म शत्रु हैं, ये नक्की कर डाले। तो वहां लिखा है दुष्टाष्ट कर्म ईंधन के 8 ही कर्म दुष्ट हैं, है ना? ये 8 ही कर्म दुष्ट हैं, ये है विचार कर्म। और आगे तो बहुत मर्म की बात बताएंगे कि तुम क्या समझता है, ये कर्म हम बनियों जैसे स्वार्थी नहीं हैं। क्या मतलब कह रहे हैं आप? जब कर्म बनते हैं तो उनके बंधने की प्रक्रिया क्या है कि जब हमारे मन वचन काय में चंचलता होती है, जब हमारा आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, तो कर्माण परिणाम का एक लौट कर्म रूप परिणमित होता है। वो कहीं से आवे और चाहे वहीं जो कर्माण परिणाम हैं वहीं का वहीं पलट जाए। इसको आप इसको बोलते हैं आश्रव, माने कर्मों का आना, है ना? फिर इनमें क्या होता है कि भी जितना लौट आया, माना 1 किलो कर्म आए, 1 किलो के हिसाब से नहीं आते हैं, लेकिन अपन समझ तो लेना कि 1 किलो कर्म आए तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही खा जाएगा। वो 8 कर्मों में, एक आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों में बंटवारा होता है। चाहे तुमने पुण्य भाव करे हो और चाहे पाप भाव करे हो, बंटवारा होगा तो 7 ही कर्मों में बटेगा। ऐसा नहीं कि पाप वाले को हिस्सा मत दो, इन्होंने तो पुण्य भाव किया था। तुम पुण्य भाव करो और कर्म आकर वो पाप वाले को भी हिस्सा मिलेगा। राजस्थान में एक कंजर जाति नाम की जाति है जिसका धंधा ही चोरी करना है। जब तक कोई लड़का 2-4 बड़ी चोरी करके नहीं बताए, तब तक कोई आदमी उसे अपनी लड़की नहीं देता है, उसकी शादी नहीं होती है। कंजर एक जाति है राजस्थान में, भीलवाड़ा जिले में उधर। तो उनके यहाँ क्या नियम है कि जब पुलिस देखती है कि बहुत चोरियां होने लगी और अखबारों में बहुत विरोध होने लगता है, ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं, उनको बुला के कि भाई अभी बहुत ऊपर से शक्ति है, अब तुम्हें ये बंद करना पड़ेगा क्या, और हमको कुछ ना कुछ तुम्हें पकड़ना ही पड़ेगा, 2-4 को जेल में डालना ही पड़ेगा। उनके पैसे सब पुलिस वालों के बंधे रहते हैं, समझिए ना। तो वो कहते ठीक है, हम 2-4 चोरियां आपको पकड़ा देंगे, माल भी दे देंगे और चोर भी दे देंगे। क्या वाह रे वाह, ये कैसा समझौता पुलिस वालों में और उनमें।
तो वो जो आदमी बीमार होता है ना, अब जो चोरी में नहीं जा सकता, वो दौड़ धूप ज़्यादा नहीं कर सकता, तो ऐसे आदमी को कह दे तू मान लेना कि मैंने चोरी करी है और ये माल है, तो कुछ माल ले जाते हैं, उस आदमी को ले जाते हैं और वो कहता मैंने चोरी करी, केस चलता है और वो फिर उसे सज़ा हो जाती है 2, 4, 5 साल की, वो जेल चला जाता है और यहाँ गवर्नमेंट हल्ला गुल्ला बंद हो जाता है, पुलिस सक्रिय हो गई, चोर पकड़े गए, आप समझे ना, ये हो जाता है। तो वो आदमी कैसे जाता है? तो उसको नियम है कि जब तक वो जेल में रहेगा तो उसे जितनी भी चोरी होगी उसके बीच में उसका हिस्सा उसे भी मिलेगा। और उसकी तनख्वाह अलग बनती है कि उसको 1000 रुपया महीना, जब जितने महीना जेल में रहेगा उसके परिवार को अलग दिया जाएगा। हिस्सा तो अब मिलेगा ही और जेल में रहने के पैसे अलग दिए जाएंगे। इस हिसाब से वहाँ चलता है। और ये बातें मेरे को उस कंजर जाति के लोगों ने ही बताई हैं। मैं वहाँ राजस्थान में था तो मैं हेडमास्टर था, मेरे स्कूल में उनके बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, तो कभी कभी वे भी आते थे और वो सब बताते थे कि ऐसा ऐसा है। आप चिंता नहीं करो, हमको कहीं जाना है ना दूसरे गांव, बैलगाड़ी से जाते थे वहाँ, तो एक कंजर को साथ में ले जाओ। क्यों? कि वो कंजर वहाँ कोई जो लूटने वाले आएंगे तो यहाँ से चिल्लाएगा, यानी मैं हूँ कंजर, तो फिर सब लौट के चले जाएंगे। वो कहते एक कंजर को नौकरी तो दी इसने, नहीं दे तो हम लूटेंगे क्या? लेकिन वो कंजर साथ में होगा तो नहीं लूटेंगे, ऐसा उनके नियम था। तो एक कर्म भी कंजर से कम नहीं है क्या? कोई भी कर्म में बंधे तो घातिया कर्म तो सब पाप ही पाप है। अघातिया कर्मों में पुण्य पाप का भेद होता है। कुछ कर्म पुण्य होते हैं और कुछ कर्म पाप होते हैं अघातिया में। लेकिन घातिया कर्मों में तो 47 की 47 प्रकृतियां सब पाप ही पाप हैं। 4 हैं घातिया कर्म और उनकी 47 प्रकृतियां हैं, वे पाप ही पाप हैं और हर एक कर्म को हिस्सा मिलता है। तो हम तुमने कितना ही पुण्य भाव किया और वहाँ उन कर्मों में से उस घातिया कर्मों को हिस्सा मिलेगा। तो घातिया कर्मों में मिथ्यात्व भी है भाई साहब, अनंतानुबंधी भी है। तुम्हारे उस स्वभाव में से भी अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को हिस्सा मिलता है। पढ़ा घूमर सार? तो बंध की प्रक्रिया क्या है ये तो समझो आप। वो ऐसा नहीं करते हैं कि हमें इसमें भूखे मर जाएंगे, पुण्य पुण्य करेंगे तो पाप कर्म भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कोई। मुखिया है कैसा चाहिए? मुख जैसा, कि खाने पीने में सब में एक ही मुख में रोटियां खा, जो भी खाने को मिलता है अच्छा बुरा सब मुंह खाता है। खाता मुंह है लेकिन पाले पोसे सकल अंग, लेकिन सारे अंगों को हिस्सा मिलता है। किडनी को भी मिलता है, हार्ट को भी मिलता है, दिमाग को भी मिलता है। जो माल है ना उस भोजन में, पाले पोसे सब सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक के साथ सारे अंगों का पालन करता है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। तो कर्म भी ऐसा नहीं है। और तूने उनमें अच्छे बुरे का भेद कर दिया। वे कर्म बुरे ही बुरे थे और हमने इसमें अच्छे बुरे का भेद डाल दिया। देखो, एक चौराहे पर एक लड़की जा रही थी, 4 बदमाश थे। उन्होंने कहा कि इस लड़की को उड़ाना है। अब भरे चौराहे पर पुलिस वालों की ड्यूटी भी लग रही और आदमी भी बहुत हैं, भीड़ भी बहुत है, ऐसे में कैसे उड़ाएं?
तो आए एक गाड़ी से दो, और उन्होंने उस लड़की को उठाया और वो चिल्लाई। समझ में आया ना? तो अभी हाल पुलिस वाले आ जाएंगे, पकड़ लेंगे। समझ में? तो उनने ऐसा नहीं किया। वो दो आदमी वैसे ही गए, उस लड़की को छेड़खानी करने लग गए, उठाने लग गए। तो पीछे की गाड़ी में दो आदमी फिर आए, तो उनने पहले के दो की अच्छी धुनाई करी और उस लड़की को बचा लिया। समझ में आ गया आपके में? फिर लड़की से बोला, बहन जी कहाँ जाना है? कि बापू नगर जाऊंगी। कि बापू नगर तो यहाँ से दूर है, इतनी दूर अकेले जाओगी? तो बे बदमाश, अभी तो हमने मार पीट के उन्हें भगा दिया, लेकिन ये फिर तुम्हें उड़ा ले जाएंगे। आप कहो तो हम तुम्हारे बापू नगर भेज दें कि भैया बे इतना कर दो, इतना उपकार किया तो ये भी कर दो तो बहुत अच्छा है, तो बैठ जाओ गाड़ी में। गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना अभी पुलिस वाले आएंगे और फिर वो टोका टाकी करेंगे, तो ये कह देना कि हमारे भाई हैं। समझ में आया? कि सब भाई तो हो ही, जब आपने हमारी रक्षा की तो भाई नहीं हो तो और कौन हो? तो बैठ गए, आराम से चला के गाड़ी लड़की को उड़ा के ले गए। और वो जहाँ भी दो आदमी गए थे ना पहले, जिस गुफा में वो बैठे थे उसी गुफा में ले गए। और जब वो लड़की हुई, चारों आदमी वहाँ, तो उनने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ? कि भाई दो भाई आदमी बहुत अच्छे थे, उनने बचा लिया। अरे बचाया नहीं है, वो तो लुभा करके, समझे ना, दो मार पीट करके अपहरण करते हैं और दो लोभ दिखा के अपहरण करते हैं। समझ में आई ना? तो पाप जो है वो धमका करके अपहरण करता है, और पुण्य जो है वो स्वर्गाधिक का लोभ दिला करके अपहरण करता है, और आखिर उसे बंद में फंसा देता है। दोनों को एक सा जानना चाहिए था ना कि वे चारों एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन वो घर में माँ बाप पूछते हैं, पड़ोसी पूछते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई तुम क्या हुआ बताओ, सब सुनाती है, कैसे बच के आई तुम उनके बीच में से। तब वो कहती है कि दो लोग तो बहुत बदमाश थे, लेकिन दो आदमी उनमें बहुत सज्जन थे, उनने बचा लिया। और उनने ही तुम लोगों से जो भी 10-20 लाख रुपया लेना होंगे ले लिए, और हमको बहुत कुशलता से घर पर पहुंचा दिया। क्यों? तो दो बुरे थे और दो अच्छे थे। पुण्य और पाप, समझ में आई ना? पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है, दोनों कर्म जाति के हैं, धर्म जाति का कोई नहीं है। और इसमें से कुछ बन गए कर्म जाति के और कुछ बन गए धर्म जाति के। धर्म का बाना पहन लिया उसने, किसने? पुण्य ने धर्म का बाना पहन लिया और हमें फंसा लिया और हम फंस गए। देखो जो मैंने आपको समझाया है, अब मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूं द्वारा। पहले तो समझ में आना बहुत कठिन है, फिर समझ में आ जाए तो स्वीकार करना बहुत कठिन है। जिनने बचाया है, जिनने रक्षा की है, हमारे सामने उनकी पिटाई करी दूसरे लोगों की, अब उनको कहते हो तुम बुरे मान लो, कैसे मान लें? कि वो उन्हीं के साथी थे ना, होंगे, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो उनने बचाया है। समझ गए ना? इस तरह वो कर्म के चंगुल में से निकलता ही नहीं है। देखो आश्रव तत्व में हिंसादि रूप पापाश्रव हैं, उन्हें तो हे जानता है, उन्हें हे जानता है। ये भाषा ही ये बोलती है कि ये नहीं कहते कि हे जानता है तो अच्छा करता है, समझे ना? उन्हें तो हे जानता है। और अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं, उन्हें उपादेय मानता है। परंतु दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, ये नहीं जानता। जो उनने पुण्य बांधा
उसने पाप बांधा। एक ने हमें लोहे की बेड़ियों में जकड़ा और एक ने हमें सोने की बेड़ियों में जकड़ा, समझे ना। लेकिन दोनों बेड़ियां हैं, दोनों बंध का कारण हैं, दोनों मुक्ति का कारण नहीं है। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि नहीं है। यहाँ ये मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या है? वो जीव मिथ्या दृष्टि है ऐसा नहीं कह रहे कीर्ति, क्या कह रहे? उसकी ये दृष्टि मिथ्या है, उसके ऐसे ऐसा सोचना, ऐसी दृष्टि वो मिथ्या है, उसका नाम है मिथ्या दृष्टि है। उसकी यह दृष्टि मिथ्या है, माने यही मिथ्या दृष्टि है, समझ गया ना। ये अपन मिथ्या दृष्टि कहते बस, अपने मिथ्यात्व ही मान लिया। उसके दृष्टि में ये मिथ्यापना है कि दोनों चीजें कर्म जाति की थी, समझे ना। उन दोनों से कर्म जाति वाले में को एक को हमने धर्म जाति का मान लिया और एक को कर्म जाति का मानना, ये हमारी गलती है। ये आसव तत्व के संबंध में भूल है। अब मैंने एक दिन पहले दिन कहा था कि सब व्यवहाराभासी हैं, कोई निश्चयभासी नहीं दिखता है ना। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, छाती पे हाथ रख करके बताओ, क्या आप जो सुबह पूजा पाठ करते हो तो वो धर्म नहीं है? आपका मन मानने को तैयार है, हैं? आप 2 घंटा वैसे ही मुफ्त में बर्बाद करते हो, हैं? क्यों, क्या करें? उसमें हमारी धर्म बुद्धि है कि नहीं है? इसी का नाम तो व्यवहाराभास है। वो पूजन करना में वो नहीं है व्यवहाराभास में तत्व, समझे ना। गुरुदेव कांजी स्वामी का नाम आपने सुना होगा। उनसे कोई आदमी जब इस टाइप का प्रश्न करता था कि भाई सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कोई जीव है तो उसे भगवान की पूजा भक्ति करना चाहिए कि नहीं, दान देना चाहिए कि नहीं, तीर्थ यात्रा करना चाहिए कि नहीं, वृद्ध उपवास करना चाहिए कि नहीं, क्या? तो वे क्या उत्तर देते थे? कि भूमिका के योग्य राग आए बिना रहता नहीं है। वो जिस भूमिका में है उस भूमिका में जिस तरह का राज, पूजा करने का, भक्ति करने का, दान देने का, तीर्थ यात्रा करने का भाव आए बिना रहता नहीं है। कि आए बिना नहीं रहता, ये बात पक्की है कि हाँ पक्की है। तो इतना कहने में क्या बिगड़ता है कि हाँ करना चाहिए। फिर आप ऐसा कह दो कि हाँ करना चाहिए, कि कह दिया ना कि ऐसा राग आए बिना रहता नहीं है, कि तुम ये नहीं बोलोगे करना चाहिए। हम जानते हैं ये करना चाहिए नहीं बोलेंगे, ये उमठी बांध के बोलते हैं क्यों? वो कहते जिस कारण तुम हमसे ये कहलाना चाहते हो कि करना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कह सकते हैं, लेकिन जिस कारण से तुम कहलाना चाहते हो उसी कारण से हम कहना नहीं चाहते। क्या मतलब? तुम इसलिए कहलाना चाहते हो कि तुम्हारी मान्यता ये है कि ये धर्म है, इस मान्यता का पोषण करने के लिए कहलाना चाहते हो, और हमें ये मान्यता का पोषण करना नहीं चाहते, है ना। तो आप लोग ऐसा करिए, मैं बताता हूं। नीचे देखो, नीचे की पंक्ति पढ़ो। सो नीचे से तीसरा पैरा, छोटे छोटे पैरा है। सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करो। अब इनको तो नहीं लगा डर, टोडरमल जी ने तो नहीं कहा ऐसा कि आए बिना नहीं रहता। उनने तो क्लियर कह दिया कि शुभ राग रूप परिवर्तन करो।
कह दिया। कांजी स्वामी से नहीं कहला सकते हैं। तो टोडरमल जी और कांजी स्वामी में एक मत नहीं है क्या? अरे भाई, कांजी स्वामी तो टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ करके उनने वो अपना स्थानकवासी संप्रदाय छोड़ा और दिगंबर धर्म स्वीकार किया। मालूम नहीं आपको? उन्हें 2 किताबें मिली थी। सन 1878 में, विक्रम संवत 1978 ले लो, में उन्हें समय सार मिला और 1982 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला। समय सार मिला तो उनके मुंह से निकला कि ये तो क्या ना, ये तो विदेही अदेही होने का शास्त्र है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा तो इतना पसंद आया कि ये 7वां अध्याय जो अपन पढ़ रहे हैं, उनने अपने हाथ से लिख लिया। सारी जिंदगी में अपने हाथ से इतना ही लिखा हुआ उनने। समझ में आती बात मेरी? इतना लिखा होगा उनने। वो आज भी सोनगढ़ में उनके हस्ताक्षर से लिखा हुआ रखा है। इतना अच्छा लगा था ये अध्याय उन्हें। तो इनने इन दोनों तो 82 तक तो उनने बदला नहीं था। उनने तो 91 में जाके बदला संप्रदाय। तो इन दोनों ग्रंथों के आधार बनाकर ही उनने बदला है। वे मतभेद कैसे हो सकता है? तो फिर टोडरमल जी के भगत हैं वे, तो क्यों नहीं कहते हैं कि प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करो? क्यों? राग आए बिना रहता नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो सुनो, रहो फिर परंतु देखो, इतना तो कह दिया उन्हें कि वे तुम्हें नहीं मानना है, करना है तो करो, परंतु सिद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। अब क्या रह गया? बोलो। हे है सिद्धांत में से मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। अब सिद्धांत में तुम्हें मोक्ष मार्ग जानो, क्या मोक्ष के मार्ग में चले, थोड़ा रास्ता तो पार कर गए हैं और थोड़ा और रह गया बाकी, समझिए ना? तो क्या होगा? 5 पांडवन की बात तो आपने सुनी होगी। 5 पांडव ध्यान में खड़े थे तो उनके शत्रुओं ने उन्हें लोहे के गरम गरम कड़े पहना दिए हाथों में, पैरों में। तुमने देखा होगा, गिरना वहाँ जाते हो बाली ताना शत्रुंजय, तो वहाँ पर रास्ते में बना है ना एक छोटी सी मड़िया, उस मड़िया में पांडव खड़े हैं और उन्हें ऐसा आग पे जला रहे हैं। और 3 मोक्ष चले गए, ये भी सुना होगा। और 2 सरवार सिद्धि गए। सरवार सिद्धि जानते हो? तो मोक्ष के बिल्कुल पास में है, और थोड़ा सा 1 आध किलोमीटर और चलते तो मोक्ष में ही पहुंच जाते। क्यों? थोड़ी कसर रह गई ना। है? क्यों? क्या कसर रह गई? कि ये रह गई कि ये हमारे भाइयों को जला रहे हैं। खुद की फिक्र नहीं हुई, वो भाइयों को जला रहे हैं। वो भाई भी सगे नहीं थे जो जल रहे थे, सौतेले थे। मालूम? पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री। कुंती के 3, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2, कौन? नकुल और सहदेव। तो सौतेले भाई थे, तो उनका विकल्प आ गया, इसलिए रहे। अरे भाई साहब, थोड़ा कसर नहीं रही है, पूरी कसर रही। उन्हें इस भव से मोक्ष जाना ही नहीं था। वे चरम शरीरी ही नहीं थे। उनकी क्रमबद्ध पर्याय में अभी मोक्ष दूर था। समझ में आई ना? उन्होंने छपक श्रेणी ही नहीं मारी थी। वे उस रास्ता ही नहीं चले थे। वो 8वें गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में जहाँ पर छपक श्रेणी मरती है, वहाँ से ही दोनों का रास्ता अलग हो गया था। और वे सर्वा सिद्धि गए तो वे शुभ भाव से गए, वे शुद्ध भाव से गए। कितना अंतर था! अंतर तो दिखता नहीं, हमें तो बस जरा सा फर्क, जरा सा रह गया। और जल तो दोनों 5 ही रहे थे।
और कड़े तो किसी ने नहीं हटाए, जल के मरे तो सभी। हमें तो बाहर की क्रिया दिखती है कि फर्क तो कुछ था ही नहीं, ये तो इतना अन्याय विचारों के साथ हो गया, लेकिन पूरा अंतर था कि नहीं था? है? आप समझना कि आप कहते बार पंडितों की गलती निकालते हैं, टोडरमल जी पंडितों की गलती निकालते हैं, तो पंडितों की गलती निकालेंगे तो पंडितों जैसी निकालेंगे ना। इतनी आसानी से आपकी समझ में आ जाए तो पंडितों की गलती क्यों फिर वो सारी जनता की गलती हो जाए। सारी जनता जिसे सही मानती है, गलती मानती ही नहीं है, और सारे पंडित जिसे सही मानते हैं, गलती मानते ही नहीं हैं। अब मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, हैं? जो जो इस बात को सही मानते हो, गलती नहीं मानते हो, क्या कि इनमें कोई अंतर नहीं है। देखो ये लिखा ना कि इनमें क्या, किन में, जो अहिंसादिक के समान हिंसादिक में भी, लिखा ना, माने हिंसादिक के समान अहिंसादिक को भी हे ही जानना, ऐसा लिखा। अहिंसादिक को हे जानना, हिंसादिक के समान, ऐसा लिखा ना, क्लियर। अब ऐसा कौन है? ये तो बहुत पुण्य का प्रताप है, पूज्य गुरुदेव श्री का, और इस जमाने का भी समझ लो, और आप लोगों की कसाएं जो मंद हैं उसका, हम ऐसी बात यहाँ खुल के कह सकते हैं। ये कहना मुश्किल है भाई साहब, समझना तो महा मुश्किल है ही। तो मुश्किल समझ करके भी कहना और उसे इस तरीके से प्रस्तुत कर देना कि अधिकांश लोगों के गले उतर जाए, ये आसान काम नहीं है। आपका मनोरंजन करना हो तो सैकड़ों कहानी किस्सा हमें आते हैं, बढ़िया बढ़िया सुना के आपको खुश कर सकते हैं, और आप हमें अभिनंदन पत्र भी दे देंगे कि बहुत अच्छा पंडित आया था, लेकिन क्या करेंगे उस अभिनंदन पत्र का? है? लिखा ना क्लियर कि हिंसादिक के समान अहिंसादिक को, क्या लिखा? अहिंसावत सत्यादिक भी पुण्यबंध के कारण हैं, इसलिए हिंसावत असत्यादिक भी पाप बंध के कारण हैं। वे सर्व मिथ्याद्य बसाए हैं, वे त्याज हैं, इसलिए हिंसादिवत, लिखा, अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना, लिखा क्लियर टोडरमल जी साहब ने। ये मौत की कीमत पर लिखा है भाई साहब। इसी वजह से उनकी मौत हुई थी। मैंने एक कारण तो पहले बताया था कल परसों कि एक साथ सबकी आलोचना कर दी। पुजारी लोगों की ये गलती है, पाठ करने वालों की ये गलती है, और दान देने वाले की ये गलती है, और तप करने वालों की ये गलती है, और उपवास करने वालों की ये गलती है, सबकी एक साथ गिना दी है। अब यहाँ पर अहिंसा को भी हिंसा के समान, दोनों को ऐसा नहीं कहते भाई उसे जरा ज्यादा हे मान लो और इसे थोड़ा कम हे मान लो, क्यों? हम ऐसा कहते हैं ना, ठीक है, वो ऊंची भूमिका में ये भी त्यागने योग्य है, लेकिन नीचे तो ये चलेगा, वो छोड़ दो अकेला। लेकिन यहाँ तो क्लियर कहते हैं हिंसादिवत अहिंसादिक को भी, है लिखा ना, बंध का कारण जानकर हे ही मानना। वो पुण्य बनेगा, इससे पाप बनेगा। तो हम कब कह रहे कि नहीं बनेगा? हम मान रहे हैं कि उससे पुण्य बनेगा और इससे पाप बनेगा, लेकिन बनेगा ना। तुम्हारा ध्यान बंधने पर क्यों नहीं आता? समझ ना, तुम्हारा ध्यान बंधने पे नहीं जाता, तो पुण्य और पाप के भेद पे जाता है। हमसे ऐसा लोग प्रश्न करते हैं कि ये भगवान, हम इतना पूजन विधान में खड़े हुए और इतना 2-2 घंटे आए, और मैंने बिना पानी पिए आए थे, और सब हमने ये बिल्कुल पिया, तो हमें कुछ ना कुछ इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पूछते हैं हमसे लोग।
क्या जवाब दे बोलो? मैं क्या जवाब देता हूं कि मिला नहीं? वो हमसे पूछते हैं कि हमने जो इतना पूजा पाठ किया तो इसका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या? और मैं क्या पूछता हूं कि अभी नहीं मिला आपको? क्या मतलब? धर्म तो उसे कहते हैं जिसका फल तत्काल मिले। जो अभी बंधेगा पहले, फिर उदय में आएगा, फिर सत्ता में रहेगा, फिर आबादा काल पूरा करेगा, जब उदय में आएगा तब फल देता है, उसे क्या बोलते हैं? कर्म। जिसका फल अभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा बाद में, उसे क्या बोलते हैं? कर्म। और जिसका फल तत्काल मिले उसे बोलते हैं धर्म। यदि तुमने धर्म किया है तो उसका फल मिल गया होगा, मजा आ गया होगा, आनंद आ गया होगा। नहीं आया? ऐसा हम आपको क्या बताएं, आनंद तो नहीं आया था, पसीना आया था। हैं? क्यों? तो वेदन तो आपने ये किया, भोगा तो ये। तो यदि उसका अभी आनंद नहीं आया तो भविष्य में भी पुण्य नहीं बनेगा, भविष्य में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी आया हो तो भविष्य में भी मिलेगा वही पुण्य। लेकिन ज्ञानी तो उसे कुछ मानता ही नहीं है, वो तो बंधन है, बंधन को मिलना मानता है कोई? तो आसक्त तत्व की भूल का प्रकरण चल रहा है। आप लोग इसे गंभीरता से पढ़ें, घर पर पढ़ के आएँ, फिर मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, और कब तक बताऊंगा मुझे पता नहीं। यह तो है मुझ में मुँह है महा, जो मेरी सी बनना चाह। ये तो महामोह है, इसको बैरागी थोड़ी कहते हैं कि मैं बैरागी हो गया तो तुम बैरागी हो, मैं गिरनार जी गया तुम्हें गिरनार जी जाना, पालीताना क्यों नहीं जाती हो? मेरा मतलब समझे, उनके संवाद में अब नेमिनाथ क्या समझाते हैं वो बहुत मर्म की बात है। ऐसे ही बाप और बेटी का भी संवाद होता है। सब लोग पंडित समझाते हैं, बेटी घबराओ मत, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, नेमिनाथ से अच्छा वर खोज के लाएंगे, ले आएंगे, नहीं आएंगे मैं बैराग लूँगी। ये यहाँ कुछ नहीं होता। बेटी कहती है कि पापा मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। कि तेरी पहली कहाँ भाई जो तू दूसरी करेगी? बाप क्या जवाब देते हैं? तेरी पहली भी कहाँ हुई? जब तक फेरे नहीं पड़ जाए बेटी तब तक शादी नहीं होती है। और तू करना नहीं करना मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन तेरे लक्षण बैरागी जैसे नहीं दिखते हैं। क्या क्या कमी है मेरे में कि नेमी नेमी रटती रहती, 24 घंटा नेमी नेमी रटती रहती है, एक सेकंड को तो भूलती नहीं है, और कहती क्या कमी है? सबसे बड़ी कमी तो ये है, तुझे नेमिनाथ की सोच के बारे में सोचकर जिंदगी बर्बाद नहीं करना है। क्या लिखा? नेमिनाथ के बारे में सोचना वो जिंदगी बर्बाद करना है। अब दे तेरे पति नहीं है, प्रेमी नहीं है, मंगेतर नहीं है, कुछ नहीं है, अब्बे नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, तो वो तेरे एक सच्चे गुरु हो सकते हैं। वो तेरे ही नहीं हमारे भी, सारी दुनिया के। इसलिए अब तू उनको याद कर सकती है तो सिर्फ गुरु के रूप में याद कर सकती है। पति के रूप में याद करेगी, प्रेमी के रूप में याद करेगी तो तेरा महामोह है, तू दीक्षा के काबिल नहीं है। पहले तू दीक्षा के काबिल बन, फिर मेरे से आज्ञा मांगना। कि कैसी बात करते हो? नेमिनाथ तो आए मन में, फटाफट उतार के चले गए, कोई ने नहीं रोका। अब मैं भी चली जाऊंगी ऐसी, फिर मुझे आप रोक रहे हो कि नेमिनाथ से होड़ मत कर, वे तद्भव मोक्षगामी हैं, अपने का कोई ठिकाना नहीं है, कब मोक्ष जाएंगे हैं? महिलाएं जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होती, लिखा है खतरनाक। 8 वर्ष की उम्र के पहले सम्यक दर्शन नहीं होता। पक्की बात है कि नहीं?
स्त्री स्त्री पर्याय में नहीं जाता ना समय दृष्टि मरकर, तो माँ के पेट में कैसे होगा समय दृष्टि, है ना। अभी तुम्हारी क्या स्थिति है, इसलिए वो चले गए, उनकी बात जाने दे। तू जानती है महिलाएं जंगल में अकेली नहीं जाती, आज का की दीक्षा भी लेती हैं तो दो साथ में होती हैं। कौन है तेरे साथ, किसको पकड़ के लाएगी। मैंने ऐसे ऐसे बहुत तर्क बताए हैं कि भाई बैरागी के, तब वो कहती है कि मैं बैरागी बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तब वे बताते तेरे को क्या करना पड़ेगा। ये सब बहुत मार्मिक प्रकरण हैं। आप यदि शांति से सुनेंगे तो वो 1 घंटे भर भी बोले तो भी आपको बहुत, फिर मेरा प्रवचन नहीं सुनेंगे आप। ऐसा यही सुनाओ, यही सुनाओ, यही सुनाओ। तो इसलिए पूरा थोड़ी भूमिका में आपको नहीं बताता तो फिर आपकी समझ में वो बात नहीं आती कि क्या बात चल रही है, कैसी चल रही है। थोड़ा सा गद्य में बताना पड़ता है ना, तब वो ख्याल में बैठती है। तो अब वो उसने तो बता दिया, कल जो भी प्रकरण, या तो बाप बेटी का संवाद पड़ेगी और या वो नेमिनाथ और राजुल का संवाद पड़ेगी, जो भी पड़ेगी अब आप उस हिसाब से शांति से सुनना। और अब आपको कितने 9 बजे नहीं आना है, 8:45 बजे आना है, क्यों मेरे को सुनने आना है ना। तो वो भी मेरे ही लिखा तो है, वो तो बेचारी पढ़ेगी ना, क्यों, इसलिए तुमको मेरे को सुनना है तो 8:45 बजे आना।